मैं सत्यवान सिंह, ग्राम सभा लहुआ विक्रमडी। आप लोगों हमको भली बात जानते और पहचानते होंगे। आपके अपने गांव घर के बेटा आप लोगों के सामने आप लोगों की समस्याएं लेकर आप लोगों से रूबरू होकर मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं और गांव के विकास के लिए मैं दिन रात परिश्रम करना चाहता हूं और गांव को एक नया लुक देने के लिए, नया आयाम देने के लिए मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग आज के समाज में जिस तरह का भ्रष्टाचार है उससे कोई आप अछूता नहीं, आपको जानकारी सब है। गांव का विकास के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं हमारे ग्राम प्रधान द्वारा सही तरीके से कराया नहीं जाता है। और रह गई राशन की बात, तो राशन वितरण में भी चोरी की जाती है, धांधली किया जाता है और उसको एक गरीब को न देकर उसको ब्लैक करके बेच दिया जाता है, जो कि यह बहुत ही निंदनीय घटना है। और इसका हम विरोध करते हैं और उन गरीबों तक इस व्यवस्था को, इस राशन को और गांव की समस्या को मैं हल करना चाहता हूं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आपका यह भाई आपके साथ किस तरह से खड़ा था और आपकी हर समस्या को लेकर। मेरा चुनाव का कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैं आज 25 से 30 साल तक इन लोगों को देखा। माननीय हमारे पुराने प्रधान जी जो थे 25 से 30 साल राज किए, लेकिन गांव के विकास के नाम पे कुछ नहीं किए। हम लोग भी परिवर्तन एक लाए, गांव की जनता एक परिवर्तन लाई कि एक दूसरे प्रधान को लाया जाए, लेकिन वह प्रधान उससे भी बदतर निकले, जो कि लूट घसोट के नाम पर पूरे ग्राम सभा को ठग लिया इन्होंने और कुछ विकास के नाम पे किया ही नहीं। तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपके सामने मैं एक वीडियो भी दे रहा हूं, जो कि एक विकास के लिए मैं संघर्ष करना चाह रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको अपने पास रख लीजिए और मुझको प्रूफ दिखाइएगा और एक बार आप मुझको उस लायक बनाइए कि मैं अपने ग्राम सभा को विकास के नए मार्ग पर ले जाऊं और नया विकास कर सकूं। गांव में जो लोग बहुत प्रधान जी के खास हैं, बस उन्हीं का काम होता है, उन्हीं की पेंशन बनती है। एक ही घर में 2 से 3 आवास, 4 आवास मिलते हैं। क्यों गांव में और जनता नहीं है, और आदमी नहीं, और गरीब लोग नहीं हैं? विकास के नाम पे हो क्या रहा है? बस चुनाव नजदीक आता है तो लोग पिलाने खिलाने के बहाने कि हम आपको चलिए कुछ पिला देते हैं, कुछ खिला देते हैं, आप हमको वोट दे दीजिएगा। एक बार वोट लेने के बाद आपको 5 साल तक जलील करते हैं। इसका क्या मतलब है? आप 5 साल जलील करने के लिए वोट उनको दिए हैं कि आप हमको 5 साल जलील करिए? ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग एक बार ध्यान दीजिए और इस बड़ी समस्या से गांव का निजात दिलाने के लिए अपने भाई, अपने बेटे, अपने गांव का प्रत्याशी चुने। और रह गई हमारे ग्राम सभा में जितने भी योजनाएं आई पूर्ण रूप से लागू तक नहीं हुई। जैसा कि हम लोग कई बार दिए थे अपने गांव के बुजुर्गों का कि पेंशन थोड़ा सा बन जाए, लेकिन वह पेंशन बनी नहीं। कुछ लोगों की पेंशन आई, कुछ दलाल मिलकर उनको बहका कर, फुसला कर ले जाकर कहे कि पहली किस्त हमको दे दीजिए, क्योंकि मैंने दौड़ धूप कर आपका जो पेंशन बनवाया है।
जो कि एक ही कोई ऐसी योजना ही नहीं होती है कि हम पेंशन किसी का बनवाएं और उसका पहला जो है अपने पैसा, उनका पैसा मैं अपना खुद रख लूं अपने पास। ऐसी कोई योजना नहीं होती। तो मैं आप लोगों को यह जागरूक करना चाहता हूं कि आप लोग समझिए उस चीज को, और भविष्य में आने वाले समय में एक नया चेहरा, एक ईमानदार चेहरा, एक सुंदर छवि आप लाइए और गांव की तमाम समस्याओं को हल करवाइए। जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे इतनी बड़ी बड़ी ग्राम सभा है, नाली तक शुद्ध नहीं है, सही रोड नहीं है, आवास योजना की तो बात ही मत करिए। जो बहुत खास हैं उनके घर में 2 से 3 आवास मिल गया, लेकिन जो उस तबके के लोग हैं जिसको जो आवश्यकता है उसको कुछ मिला नहीं। तो ऐसा कदापि ना करें। आप लोग एक बार अपने भाई, अपने मित्र, अपना बेटा समझकर एक बार जरूर वोट दें, और विकास के लिए 5 साल की हर उस राह को देखें कि 5 साल में कितना विकास हो रहा है। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ विकास 5 साल में हुआ, जो कि किसी ने नहीं किया। कहीं तो हर गांव की अपेक्षाएं, हमारे गांव में आज तक कोई भी सुविधाएं नहीं, हर तरह से गांव को जलील किया गया। हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी कह रहे थे कि ये लोग छोटे कास्ट हैं, इन लोगों को दबा के रखिए, उठने मत दीजिए, आपस में भिड़ाइए। तो ये लोग विकास की बात नहीं करेंगे, ये लोग आपस में लड़ाने की बात करेंगे। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को बंद करना चाह रहा हूं। तो आप लोग जो है ध्यान दीजिए और अपना प्रत्याशी सत्यवान सिंह को एक बार अवसर दीजिए और प्रधान पद के उम्मीदवार घोषित करके इनको चुनाव लड़वाइए और आगे विजयी बनाइए। धन्यवाद।